Hi guys, welcome at my YouTube channel नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। देखिए गाइस, ये छोटे छोटे प्लांटर के अंदर कैलेंडुला की फ्लावर्स देखिए कितना हैवी फ्लावरिंग हुई है इनके अंदर। और ये मेरी देशी कैलेंडू है जो अब स्टार्ट हुई है फ्लावरिंग के लिए। काफ़ी इसके अंदर देखिए बर्ड्स बनी हैं। ये मेरे गुलदावती के प्लांट्स भी आपने पहले देखे ही होंगे कि कितने हैवी इनमें फ्लावरिंग हुई थी, और ये इन्हें मैंने काट दिया है और नेक्स्ट ईयर के लिए सेव किया है। इधर देखिए ये कॉस्मोस कितने मज़े से खिल रहे हैं छोटे छोटे पॉट्स के अंदर। देखिए 4 इंची पॉट के अंदर कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो गाइस, आपको गार्डन की मिट्टी किस तरीके से बनाएं, यही आज का मेरा टॉपिक है कि आपकी प्लांट्स के अंदर भी कुछ इसी तरीके से फ्लावरिंग हो। ये देखिए सदाबहार कॉस्मोस जो मैंने सीड से ग्रो किए, कितने जल्दी से इनकी सीडलिंग जो है वो तैयार होकर इतनी अच्छी पौध बनाई हैं। और इधर ये जीनिया खिल रहा है, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया। आपको चाहिए कि आप कोई भी ग्रो बैग या पॉट लें जिसमें आपको प्लांट लगाना है, जिसमें अच्छा ड्रेनेज होल हो नीचे, उसे आप ठीकरे से कवर करें और उसमें 1 इंच मिट्टी की परत डालें। उसके बाद आप अपने गार्डन से जो सूखी पत्तियां, टहनियां, कचरा जो निकलता है, इसे कभी भी फेंकें नहीं, बल्कि आप इसे किसी भी अपने टूटे फूटे बाल्टी या टब के अंदर आप इसे सुखाएं, जैसा कि मैंने इस टब में कर रखा है। सूखने के बाद में आप इनसे अपना पॉट भरें। ये देखिए इस तरीके। ये गार्डन से निकला कचरा जो है वो पौधे के लिए सोने से कम नहीं है। ये एक तरीके से हमारे लिए, गार्डनिंग करने वालों के लिए काला सोना है। तो आप इस कचरे की, अगर आप पहले से ही गार्डनर हैं तो आपको अपने गार्डन से ही कचरा मिल जाएगा, और अगर आप नई गार्डनिंग करने लगे हैं तो अभी ऑटमन सीज़न के अंदर प्लांट्स ने अपनी पत्तियां गिराई, तो आप किसी भी नज़दीकी पार्क में जा सकते हैं और वहां से सूखी पत्तियों को बीनकर ला सकते हैं। बड़े पेड़ों के नीचे काफ़ी मात्रा के अंदर पत्तियां गिरी हुई होती हैं, तो आप वहां से पत्तियों को कलेक्ट कर लें। और इस तरीके से देखिए, एक मिट्टी की लेयर, फिर एक लेयर आप सूखी पत्तियों की, इसके बाद फिर से आप थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे इसमें। ये मिट्टी का काम होगा कि वो इन पत्तियों को जल्दी से डिकम्पोस्ट करेगी, और इसके बाद में फिर से हमें यही जो सूखी पत्तियां हैं वो भरनी है। ये देखिए इस तरीके से। दबा दबा कर आप इन पत्तियों को भर दें।
और अब फिर से आप मिट्टी से इसे कवर कर दें। अब फिर से एक लेयर हम सूखी पत्तियों की डालने वाले हैं। ये इस तरीके से और फिर से अब हम इसमें मिट्टी बिछाने वाले हैं। आपके गार्डन से जो सूखे हुए फ्लावर्स निकलते हैं, देखिए ये मेरे हिबिस्कस के, ये मेरी क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स, ये देखिए ये सूरजमुखी के फ्लावर्स, जो जितनी भी तरह के काफ़ी सब जो भी सूखे हुए फ्लावर्स हैं, ये जो सूखी हुई टहनियाँ होती है, जो प्लांट हमारे स्पेंट हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम थोड़ा सा छोटा करके पतली पतली टहनियों को हम तोड़ करके इस सभी को हम सुखाएं और फिर से हमारे गमले की मिट्टी तैयार करने में हम इन्हें काम में लें। ये देखिएगा इस तरीके से ये सारा कचरा जो है वो हमने इसके अंदर भर लिया है। देखिए मेहमान कितना जल्दी आया है। ये बग है, उड़ने वाली लेडी बग। तो इस तरीके से आप सारा गार्डन का कचरा अपने पॉट को भरने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने भी अपने गार्डन से जितना भी कचरा निकला था वो इसमें यूज़ कर लिया है। ये देखिए सारा कचरा मैंने यूज़ कर लिया है और लगभग मैंने आधा पॉट जो है वो इसी तरीके से भर लिया है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं बारीक, ये भी आप इनके अंदर मिला सकते हैं, यानी पौधे का कोई सा भी हिस्सा, तना हो, जड़ हो, शाखाएं हों, पत्तियां और सूखे फूल, सभी को आप फिर से रीयूज़
कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप इसके अंदर मिट्टी भर दें। अब मैं बताऊंगी कि क्या इससे बेनिफिट होने वाला है कि अब मिट्टी भर करके आप इसके ऊपर कोई भी सीजनल बीज उगा सकते हैं और कोई भी पौध ला करके लगा सकते हैं। कोई भी पौधा आप इसमें लगा सकते हैं। ऊपर की इस मिट्टी के अंदर आपका पौधा लग जाएगा और उसके बाद में नीचे जो हमने कचरा भरा है वो उसमें डिकम्पोस्टिंग का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो जब हम पौधा लगाएंगे उसकी पौधे की जड़ें जब नीचे पहुंचेंगी तो हमें बार बार पौधे को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा क्योंकि नीचे हमारा कंपोस्ट तैयार हो चुका होगा और हमारे गार्डन से जो कचरा निकलता है उसमें कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितनी ज़्यादा तरह की पत्तियां हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमारे प्लांट्स को होगा। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ। साथ ही दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा गमला जो है, एक तो हम पूरा मिट्टी से भरेंगे तो ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इस तरीके से हम गमलों को भरेंगे तो गमले भारी नहीं होंगे। तीसरा फ़ायदा कि नीचे इस तरह के कचरे होने से नीचे की जो हीट है अब गर्मियों के मौसम के अंदर, तो उससे हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि नीचे नमी बनी रहेगी। चौथा फ़ायदा ये होगा कि नीचे जो हमने कचरा भरा है उससे जो डिकम्पोस्ट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट सीजन में अगर हम इस गमले को खाली करेंगे तब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म की भुरभुरी सॉइल हमें मिलेगी। चौथा फ़ायदा ये होगा कि इसमें लगे हुए पौधे बहुत ही हेल्दी होंगे। तो हेल्दी पौधों पे पेस्ट अटैक भी बहुत ही कम होता है। जैसा कि आप जानते हो कमज़ोर शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेती है, उसी तरीके से कमज़ोर प्लांट के ऊपर ही बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो हमारे हेल्दी पौधे होंगे तो हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा मॉइस्चर बने रहने से वाटर होल्ड रहेगा, हमारा नमी बनी रहेगी पौधों के अंदर। तो देखिए कितने ढेर सारे फ़ायदे हैं इस तरीके से गमले में मिट्टी भरने के। और आपने अभी देखा ही है कि मेरे यहाँ किस तरह छोटे छोटे जो ये पॉट हैं इनके अंदर जो मैंने मिट्टी बनाई है वो इसी तरीके से गार्डन वेस्ट के कंपोस्ट करने के बाद में उनसे जो मिट्टी तैयार हुई है उन्हीं के अंदर मैंने ये पौधे लगाए और रिज़ल्ट आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कितनी शानदार ब्लूमिंग इनके अंदर हो रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।